संगीत का सफर। हेलो दोस्तों, मैं अमित संगीत सफर में आपका स्वागत करता हूं। संगीत सफर म्यूजिक थ्योरी सीरीज पार्ट 4 हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा संगीत क्या है, पार्ट 2 में हमने सीखा स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई और पार्ट 3 में हमने सीखा सप्तक और स्केल्स के बारे में। अगर इन तीनों पार्ट्स में से आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है ठाट। तो दोस्तों, कोई भी सॉन्ग हम गाते हैं या उसको प्ले करते हैं, सबसे पहले जो उसका मेन बेस नोट को हमें जानना बहुत जरूरी है, जो कि स्केल होता है। उसका जो मेन स्केल होता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। सेकंड जो मेन चीज होती है वो होता है ठाट, कि वह सॉन्ग किस ठाट पर आधारित है। क्योंकि हमारा कोई भी सॉन्ग है, कोई भी कॉम्पोजिशन जो हम बनाते हैं वो किसी न किसी ठाट पर आधारित होती है। बिना किसी ठाट के आधारित, बिना किसी ठाट से कनेक्ट हुए वह कॉम्पोजिशन नहीं बन सकती। तो इसीलिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि ठाट है क्या। म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, जिनमें से 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत। 5 विकृत में कौन कौन से? 4 कोमल और 1 तीव्र। जैसे कि जिन पर ये निशान है, जैसे रे, ग, धा और नी, ये हो गए हमारे कोमल नोट्स। और ये जो माँ के ऊपर एक क्या कहते हैं मात्रा है, इसको कहते हैं हम तीव्र नोट्स। ये माँ तीव्र हो गया और बाकी सारे शुद्ध हो गए, बचे हुए जो है, ठीक। तो ये 12 नोट्स में से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नोट्स को हम ठाट कहते हैं। अब वो 7 नोट्स हम कैसे निकालते हैं, आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि सा इसमें एक ही है तो हम सा ले लेंगे, ठीक। फिर इन दोनों रे में से कोई एक पर्टिकुलर रे लेंगे। जैसे कि हमने शुद्ध रे ले लिया तो ये रे हो गया। इन दोनों गा में से कोई एक गा ले लेते हैं। चलिए आप ही की बात मानते हैं, कोमल गा ले लेते हैं, कोमल गा। फिर इन दोनों माँ में से कोई एक माँ लेना है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तीव्र माँ ले लेते हैं। फिर पा का कोई दूसरा है नहीं तो इसलिए हम पा को पा लिखेंगे। फिर दोनों धा में से कोई एक, जैसे शुद्ध धा ले लिया। फिर इन दोनों नी में से कोई एक नी ले लेते हैं, जैसे शुद्ध नी लेंगे। तो अब देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 नोट्स आ गए, ठीक। इन 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स को ही, 7 नोट के समुदाय को ही ठाट कहा गया। तो दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इन 12 नोट्स में से कोई भी सिमिलर नोट्स नहीं उठाने। जैसे कि रे 2 है तो रे में से कोई एक रे उठाना है। ये पैटर्न बनना चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी। इन दोनों रे में से कोई एक ही रे ले सकते हैं, हम दोनों रे नहीं ले सकते। अगर दोनों रे लेते हैं तो यहाँ पर 7 की जगह 8 नोट हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे ही दोनों गा में से कोई एक गा लेना है, दोनों माँ में से कोई एक माँ लेना है। गॉट इट? और ऐसे ही हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में टोटल 10 ठाट बनाए गए। वो कैसे बनाए गए, आइए हम एक बार इस पर भी डिस्कस कर लेते। तो पहला जो हम ठाट बनाएंगे वो सारे शुद्ध स्वर का बनाएंगे, जिसमें सा, रे शुद्ध, ग शुद्ध, मा शुद्ध, पा, धा और नी, ये सारे सुर शुद्ध रखेंगे। तो ये हमारा पहला ठाट हो जाएगा। दूसरे ठाट में क्या करेंगे, हम इस नी को और इस ग को कोमल कर देंगे, ठीक। बाकी सारे सुर शुद्ध रखेंगे तो ये हमारा दूसरा ठाट बन जाएगा। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे ही तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में हम रे को कोमल कर देंगे और धा को कोमल कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरा न्यू ठाट बन जाएगा। चौथे में क्या किया विद्वानों ने, रे को कोमल कर दिया, गा को कोमल कर दिया, धा को कोमल कर दिया और नी को कोमल कर दिया। ये अलग ठाट बन गया। और पांचवें में क्या किया, मां को तीव्र कर दिया, बाकी सारे सुर शुद्ध रखे, तो ये एक अलग ठाट बन गया। अब इनमें कोई डिफरेंस मतलब
कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इन सारे ठाटों के अपने अपने एक अलग नाम दिए। जैसे कि ये सारे शुद्ध हैं तो इसका नाम विद्वानों ने बिलावल रखा। क्या रखा? बिलावल। ठीक। दूसरा जो हमारा ठाट है इसमें गंधार और नी कोमल है, इसको नाम दिया काफी। ये काफी ठाट बना हमारा जिसमें गंधार और निषाद कोमल है। अब अगला ठाट जो बना रे और धा कोमल भैरव। फिर इसके बाद चौथा नंबर का जो ठाट है वो रे ग ध नी। ये 4 सुर जिसमें कोमल हो उसे भैरवी कहा गया। और 5वें में मां तीव्र है, बाकी सारे शुद्ध हैं तो इसको कल्याण कहा गया। इस तरह 5 ठाटों की रचना की और बाकी के 5 जो है वो देखते हैं। तो जैसे 6वें नंबर पे हम आते हैं तो इसमें मैंने क्या किया, नी को कोमल कर दिया। तो ये कौन सा ठाट बन गया? खमाज। खमाज ठाट। इसमें रे कोमल कर दिया और मां तीव्र कर दिया तो इस ठाट का नाम रख दिया हमने मारवा। अगले ठाट में क्या किया हमने? ग को कोमल कर दिया, धा को कोमल कर दिया और नी को कोमल कर दिया तो ये बन गया हमारा आसावरी। सावरी। ये असावरी ठाट बन गया। रे मां तीव्र और धा को कोमल कर दिया, पूर्वी ठाट। और अगले में रे कोमल कर दिया, ग कोमल कर दिया, मां तीव्र और धा कोमल कर दिया तो हमारा ये बन गया तोड़ी। तो ऐसे ही 10 ठाटों की रचना हुई और ये सारे ठाट एक दूसरे से भिन्न हैं। इन्हीं ठाटों से कोई ना कोई एक ठाट जरूर किसी ना किसी सॉन्ग पर आधारित होता है। कोई भी कॉम्पोजिशन बनती है तो इन्हीं ठाटों में से किसी ना किसी का सहारा लेके ही बनती है। इस तरह 10 ठाटों की हमारे विद्वानों ने रचना की और इन ठाटों से ही रागों की रचना हुई। और मैं आने वाली वीडियो में रागों के बारे में बताऊंगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। और चलते चलते मैं यही कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।